नाज़रीन ग्रामी, मौजूदा दौर में जंगों का अंदाज और इनकी नोयत पूरी तरह बदल चुकी है। अब सरहदों पर फौजियों की तादाद से ज्यादा इस बात की अहमियत है कि किस मुल्क के पास कितने जदीद और तबाहकुन हथियार मौजूद हैं। और जब बात समुद्री सरहदों की हिफाजत की आती है तो वहां ताकत का तवाजुन रखना सबसे मुश्किल काम होता है। समंदर पर जिसका राज होता है, जंग के दौरान मईशत और तिजारत पर उसी का कब्जा होता है। और अब पाकिस्तान की बैरिया में एक ऐसा जंगी जहाज शामिल हो चुका है जिसकी तबाहकारी और हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत को देखकर दुश्मन की नींदें हराम हो चुकी हैं। ये कोई आम बहरी जहाज नहीं है, बल्कि ये समंदर के सीने पर तैरता हुआ एक ऐसा किला है जिसके अंदर इतनी ताकत है कि वो अकेला ही किसी भी मुल्क की मईशत और उसके समुद्री दिफा को तबाह बर्बाद करके रख सकता है। इस हैबतनाक और खतरनाक तरीन जंगी जहाज का नाम PNS तुगरल है। तुगरल क्लास के ये बहरी जहाज पाकिस्तान की समुद्री फौज की तारीख के सबसे बड़े, जदीद और मौलिक तरीन जहाज है। ये जहाज लगभग 4000 टन वजनी है और इसकी लंबाई 134 मीटर से भी ज्यादा है। इसके अंदर ऐसी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और हथियार नस्ब किए गए हैं जो इससे पहले खित्ते के किसी भी मुल्क के पास मौजूद नहीं थे। ये जहाज पाक चीन दोस्ती का एक ऐसा शाहकार है जिसने समुद्री जंग के तमाम पुराने असूलों को मात दे दी है। इसकी बनावट इतनी शानदार और रफ्तार इतनी तेज है कि ये तूफानी लहरों का सीना चीरते हुए खामोशी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है और दुश्मन को इसकी मौजूदगी का एहसास उस वक्त होता है जब इसके मिसाइल तबाही मचा चुके होते हैं। दोस्तों, इस जहाज को दुश्मन के लिए मौत का फरिश्ता बनाने वाली सबसे बड़ी चीज इस पर नस्ब CM-302 नामी मिसाइल है। ये कोई आम मिसाइल नहीं है, बल्कि ये आवाज की रफ्तार से कम 3 गुना ज्यादा तेजी से सफर करने वाले क्रूज मिसाइल हैं। इन मिसाइलों की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये समंदर की सतह से महज चंद फुट की बुलंदी पर उड़ते हैं। इसका फायदा यह होता है कि दुश्मन के बड़े से बड़े और जदीद तरीन खोज लगाने वाले आलात यानी रेडार्स भी इन्हें स्क्रीन पर नहीं देख पाते। इन मिसाइलों की मार करने की सलाहियत लगभग 300 किलोमीटर तक है, यानी ये जहाज दुश्मन के साहिल से सैकड़ों किलोमीटर दूर खड़े होकर भी इसकी बंदरगाहों, तिजारती मराकज और बड़े जंगी जहाजों को निशाना बना सकता है। इस मिसाइल के अंदर मौजूद बारूद का एक ही गोला दुश्मन के सबसे बड़े और भारी जंगी जहाज के 2 टुकड़े करने के लिए काफी है। चूंकि इनकी रफ्तार इतनी तेज होती है, इसलिए दुश्मन को जवाबी कार्रवाई या अपना बचाव करने के लिए सोचने का वक्त भी नहीं मिलता। जब तक खतरे की घंटी बजती है, उस वक्त तक मिसाइल अपने हदफ को राख के ढेर में बदल चुका होता है। प्यारे दोस्तों, फिजाई हमलों से बचाव के लिए इस जहाज में एक इंतहाई जदीद अमूदी फायरिंग का निजाम मौजूद है, जिसे सीधे रुख पर मिसाइल दागने की टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। पुराने जहाजों में मिसाइल फायर करने वाली मशीन को पहले खतरे की समत घूमना पड़ता है, जिसमें कई कीमती सेकंड जाया हो जाते थे। लेकिन PNS तुगरल के अंदर 32 ऐसे खाने बने हुए हैं जिनमें हर वक्त जमीन से फिजा में मार करने वाले LYCN मिसाइल हमले के लिए तैयार रहते हैं। ये मिसाइल सीधे ऊपर की तरफ फायर होते हैं और फिजा में ही मुड़कर अपने हदफ की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही फिजा में कोई दुश्मन का लड़ाका त्यारा, ड्रोन या मिसाइल इस जहाज की तरफ पड़ता है तो यह निजाम 1 सेकंड जाया किए बगैर फौरन अपना मिसाइल फायर कर देता है। ये मिसाइल फिजा में ही कई किलोमीटर दूर दुश्मन के त्यारे को ढूंढकर उसे आग के गोले में तब्दील कर देते हैं। इस निजाम की वजह से इस जहाज के इर्द गिर्द एक ऐसा मजबूत हिफाजती खौल बन जाता है जिसे तोड़कर कोई भी हवाई खतरा इस जहाज तक नहीं पहुंच सकता। नाज़रीन, जंग में कई बार ऐसा भी होता है कि दुश्मन का कोई मिसाइल धोखा देकर जहाज के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। इस आखिरी और इंतहाई खतरनाक लम्हे के लिए PNS तुगरल पर एक ऐसी मशीन गन या तोप नस्ब की गई है जो अकल को दंग कर देती है। इस हथियार को टाइप 1130 क्लोज इन वेपन सिस्टम कहा जाता है। ये 11 नालियों वाली एक ऐसी खुदकार तोप है जो 1 मिनट के अंदर 10,000 गोलियां फायर करने की सलाहियत रखती है। जब दुश्मन का मिसाइल जहाज से सिर्फ चंद 100 मीटर के फासले पर रह जाता है तो ये तोप खुद ब खुद चल पड़ती है और फिजा में गोलियों की एक ऐसी लोहे की दीवार खड़ी करती है कि दुश्मन का मिसाइल इस दीवार से टकराकर फिजा में ही रेजा रेजा हो जाता है। इसके साथ जहाज के अगले हिस्से पर एक 76 मिलीमीटर की बड़ी और जदीद मरकजी तोप भी लगी है, जो कई किलोमीटर दूर तक इंतहाई दुरुस्त निशाने पर
भारी गोले फेंककर दुश्मन की कश्तियों और साहिली ठिकानों को तबाह कर सकती है। मुआज़िज़ दोस्तों, पानी के अंदर लड़ी जाने वाली जंग सबसे पुरअसरार और खतरनाक होती है, क्योंकि समंदर की गहराइयों में छुपी आबदोज नजर नहीं आती और वो खामोशी से जहाज के नीचे आकर हमला कर सकती है। लेकिन इस जंगी जहाज ने इस खतरे का भी मुकम्मल और जदीद हल निकाल लिया है। PNS तुगरल के निचले हिस्से और अतराफ में इंतहाई हसास आवाज सुनने वाले आलात, जिन्हें सुनार कहा जाता है, लगे हुए हैं, जो गहरे पानी में दुश्मन की आबदोज के इंजन की हल्की सी आवाज या पानी की हरकत को भी मीलों दूर से पहचान लेते हैं। जैसे ही आबदोज का मकाम मालूम होता है, ये जहाज फौरन अपने खास किस्म के हथियार, जिन्हें तारपीडोज कहा जाता है, पानी में दाग देता है। ये तारपीडो पानी के अंदर खुद ब खुद हदफ का पीछा करते हैं और आबदोज को समंदर की तह में ही एक लोहे के ताबूत में दफन कर देते हैं। इसके अलावा इस जहाज पर पानी के अंदर मार करने वाले रॉकेट और एक जदीद जंगी हेलीकॉप्टर भी मौजूद रहता है। ये हेलीकॉप्टर जहाज से उड़कर दूर दराज इलाकों में समंदर का चक्कर लगाता है, पानी के अंदर छुपी आबदोजों को तलाश करता है और इन्हें अपने हथियारों से तबाह करने की भरपूर सलाहियत रखता है। प्यारे साथियों, किसी भी जंगी जहाज के हथियार उस वक्त तक बेकार हैं जब तक उसे यह पता ना हो कि दुश्मन कहां है और क्या कर रहा है। इस मकसद के लिए इस जहाज पर एक इंतहाई जदीद और ताकतवर 3D रेडार सिस्टम लगाया गया है, जिसका नाम SR-2410C है। ये रेडार इस जहाज की आंखें और कान है। ये एक ही वक्त में फिजा और समंदर में मौजूद सैकड़ों आदाफ की निगरानी कर सकता है। चाहे दुश्मन का लड़ाका त्यारा बादलों के ऊपर छुपा हो या कोई जंगी कश्ती समंदर की लहरों के पीछे से आ रही हो, ये रेडार फौरन उसकी निशानदेही कर लेता है और जहाज के कंप्यूटर सिस्टम को इसकी पूरी मालूमात भेज देता है। इसके साथ ही इस जहाज में ऐसा शानदार बरक़ियाती निजाम मौजूद है जो दुश्मन के मवासलाती राब्तों को जाम कर सकता है। जब यह जहाज हमले के लिए निकलता है तो यह दुश्मन के रेडारों में ऐसा खलल डालता है कि इनकी स्क्रीनों पर कुछ नजर नहीं आता और वो ब्लाइंड हो जाते हैं। जब दुश्मन का राब्ता अपने हेडक्वार्टर से कट जाता है और इसे कुछ दिखाई नहीं देता, तो इसी भुखलाहट में यह जहाज अपना भरपूर और तबाहकुन वार करके दुश्मन का नामो निशान मिटा देता है। इस जहाज की ज़ाहिरी शक्लो सूरत भी इंतहाई होशियारी और साइंस के जदीद तरीन असूलों पर तैयार की गई है। इसकी बैरूनी दीवारें सीधी होने की बजाय खास जावियों पर तिरछी रखी गई हैं और जहाज के ऊपर कोई भी फालतू सामान या तारें लटकती हुई नजर नहीं आती। इस पूरी साख्त को रेडार पर नजर न आने वाली टेक्नोलॉजी यानी स्टेल्थ डिजाइन के असूलों पर बनाया गया है। जब दुश्मन का रेडार अपनी लहरें इस जहाज पर फेंकता है तो वो लहरें सीधी वापस जाने की बजाय इधर उधर बिखर जाती हैं, जिसकी वजह से दुश्मन को अपनी रेडार स्क्रीन पर यह इतना बड़ा जंगी जहाज महज एक छोटी सी माहीगीर कश्ती की तरह नजर आता है या बाज औकात बिल्कुल गायब हो जाता है। जब तक दुश्मन को यह हकीकत समझ आती है कि यह कोई आम कश्ती नहीं बल्कि एक खतरनाक जंगी किला है जो तबाही लाने वाला है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस खूबी की वजह से यह जहाज खामोशी से दुश्मन की समंदरी हदूद के बहुत करीब पहुंचकर अचानक हमला कर सकता है। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको बखूबी अंदाजा हो चुका होगा कि क्यों इस जहाज के बारे में यह दावा किया जाता है कि यह पूरे मुल्क को नक्शे से मिटाने की ताकत रखता है। जंग के दौरान कोई भी मुल्क अपना ज्यादातर तिजारती माल, तेल और जंगी सामान समंदर के रास्ते मंगवाता है। जब PNS तुगरल जैसा जहाज दुश्मन की बंदरगाहों के सामने अपना गश्त शुरू करता है तो कोई भी माल बरदार जहाज वहां आने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मालूम होता है कि आगे मौत खड़ी है। दुश्मन का तेल और खुराक का रास्ता कट जाता है और अगर दुश्मन अपने जहाजों को इस नाकाबंदी को तोड़ने के लिए भेजता है तो इसके क्रूज मिसाइल इन जहाजों को समंदर के बीचों बीच ही गर्क कर देते हैं। मुल्क के अंदर मौजूद साहिली तंसीबात, हवाई अड्डे और फौजी ठिकाने भी इसके मिसाइलों की जद में होते हैं। ये अकेला जहाज दुश्मन के पूरे साहिल पर एक ऐसी खौफनाक दीवार खड़ी कर सकता है जिससे उस मुल्क की मईशत के पहिए जाम हो जाएंगे और इनका पूरा निजामी ढांचा मफलूज होकर रह जाएगा। इस जहाज के अंदर ईंधन और राशन जखीरा करने की इतनी गुंजाइश मौजूद है कि यह साहिल पर वापस आए बगैर कई हफ्तों तक खुले समंदरों में अपना काम जारी रख सकता है
جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور اس جہاز کے بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہے، تو ہماری اس کوشش کو ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔